सर्वया बहन को प्रणाम। आज हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे कि इंसान का शरीर कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उत्तम है और इसे लोग संसार में यूं ही गवा देते हैं। इसे कुछ समझते नहीं और कुछ ही भी लाभ नहीं होता, ऐसा कुछ करते नहीं हैं। इसलिए आपको जागरूक होना है कि आपको कुछ करना है, क्योंकि जीवन जो भी लोग जी रहे हैं, ये एक एक पल जो इंसान के साथ बीतता है ना, वो एक सपना बन के रह जाता है। जैसे हम रात में 8 घंटा 7 घंटा सोते हैं और जो सपना देखते हैं, सुबह आँख खोलती है तो टूट जाती है। उसी तरह ये ज़िंदगी का सपना है, आप इसे जी रहे हैं और ये अंत समय जब आपका आएगा, जब ये शरीर छूटेगा, तो ये सब सपना ही बन जाएगा। क्योंकि आप अपने अंदर बीते हुए पल को झाँक के देख सकते हैं कि जो भी आपके पल बीत चुके हैं बचपन से लेकर, वो आपको सही से याद भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आप 1 महीने पहले क्या भोजन खाए थे किस दिन, ये भी याद नहीं रहता है। तो इसी तरह ये जो कल बीत जाता है, वो एक सपना ही बन जाता है और वो आपके साथ कुछ भी नहीं रह पाता। तो इसीलिए आप कुछ ऐसा करें जो आपके साथ हो, जन्म जन्म तक साथ हो। क्योंकि अजर अमर आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर जितना दिन मिला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भोग विलास करके इसे उसके बाद आपको चले जाना है, और वो भोग कुछ यादें नहीं रहती, सपना ही बन जाती है, जीव बीत जाती है। इसीलिए ये इंसान का शरीर बहुत उत्तम है और इसे बहुत महत्वपूर्णता से, बहुत सोच समझ के चला कीजिए। इसी तरह ये संसार में इंसान जी रहे हैं, तो बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ के बाद ये शरीर मिलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हमारे वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, और आप सुनिए भी और अपने अंदर ढालिए भी, ढाल के और उसी प्रकार, उसी अच्छे इंसानों की तरह अपने जीवन को जिए, ताकि आपको कुछ मिले। क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते हैं बहुत मेहनत से, तो कुछ फल पाने के लिए करते हैं, जॉब पाने के लिए करते हैं। उसी तरह ये जीवन है, आप इस जीवन को अगर सही ढंग से नहीं जी रहे हैं, तो फिर आपको ये बेकार हो जाएगी, और जब अंत समय आएगा तो आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि इसे हर समय जागरूक होकर ज़िंदगी जिए, ताकि आपको अंत समय में पछताना नहीं पड़े। तो ऐसे ही है कि बहुत ही कठिन से के बाद ये शरीर मिलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और ये मौका गवा देते हैं। माया का ये संसार में लुप्त हो जाते हैं, इस तरह खो जाते हैं मानो इस संसार में सब कुछ मिल गया हो, भले कुछ न मिले। इस माया नगरी में, भोग में इस तरह डूब जाते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञात ही नहीं रहता। इसका नतीजा क्षणिक सुख और अधिक दुख झेलना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्म के हाथों से किया हुआ नहीं, मुख से बोला हुआ भी लोग होता है। सुख टिकाऊ नहीं होते, दुख टिकाऊ होते हैं। ज़्यादा दुख कम सुख होते हैं, पर इंसान समझने को राजी नहीं होते। संसार की भोग में जीते भी हैं, डूबते भी हैं, तो स्वार्थी बनकर वो आखिर उसका ही कुछ नहीं मिलता, अपने अपने को ही नहीं पहचानते। आखिर संसार में सब एक ही हैं, पर सब अपने ही हैं, लोग समझते नहीं हैं, भेदभाव रखते हैं। ईश्वर के लिए सभी बराबर हैं, वो एक नज़र सभी पर रखते हैं, पर अपनी अपनी कर्मों से दुख या सुख इंसान यहाँ भोगते हैं या ऊंचा नीचा कहलाते हैं। भगवान के लिए सभी बराबर हैं, पर इंसानों के लिए नहीं। इसलिए इंसान और भगवान में बहुत अंतर है। जो इंसान ईश्वर के जैसा थोड़ा भी सोच रख ले, तो इंसान भगवान बन जाए। और कुछ ऐसे होते भी हैं जो संसार में भूले जाते हैं, लेकिन सच्चे धर्म और ईमानों के बने होते हैं। महात्मा बुद्ध राजा के बेटे होके भी भिक्षुक मांग के गुजारा करते थे, लेकिन उन्हें लेने से ज़्यादा देने की भावना थी।
वो भी ज्ञान धन लेने देने के कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो ज्ञान देते थे और थोड़ी सी भिक्षा मांग करके वो अपना गुजारा करते थे। तो धन कोई दे दे, उससे बड़ी चीज़ ज्ञान होती है जो कि आपको जीवन को बदल दे। इसलिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण होती है, धन नहीं। ज्ञान जिससे मिल जाता है वो छीन सकता नहीं, न मिट सकता है। जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज्ञान ही है। ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं और आप इसको लेते हैं तो आप इससे आपका जीवन बदल सकते हैं। ज्ञान से ज़्यादा धन से इंसान की नीयत बदल जाती है और जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, गीता का ज्ञान हो जाता है, तो इंसान के जीवन बदल जाता है और वो इंसान नहीं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। इसी के साथ